Hello dear student, I am your educator Hemant Sharma. Welcome to Mathematics by Hemant sir. So we will discuss a new another problem, that is mind shaping problem, and this problem is related to geometry. तो बच्चों आज हम माइंड शेपिंग प्रॉब्लम में एक सवाल कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है, किससे, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो सवाल कुछ इस तरह से बेटा, पहले मैं आपके सामने सवाल लिख देता हूँ। सवाल कुछ ऐसा है बेटा, हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास में बच्चों क्या है, एक स्क्वायर है। ए बी सी एंड डी हमने इसको नेमिंग दे दिया। क्लियर है? इस स्क्वायर में बच्चों कुछ लेंथ है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है डेट इज़ 12 यूनिट। क्लियर? एंड इस लेंथ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो साइड है दैट इज़ 3 यूनिट। ठीक है बच्चों? और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 9। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से, दैट इज द दिस इज द परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो दिस इज द परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो बच्चों हमें बताना है दैट इज द फाइंड द लेंथ और साइड, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें स्क्वायर का साइड बनाना है। क्लियर है? लेट वी अज्यूम, हम मान लेते हैं बेटा कि स्क्वायर का साइड जो एक्स है, अगर ये एक स्क्वायर है, ये गिवन है, हमें पहले ही पता है कि स्क्वायर है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो बेटा सवाल करने से पहले हमें स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर में बेटा अगर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें एंड डेट इज कॉल्ड, इसको बेटा खूबसूरत तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। और हमें पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ डायगोनल, जो डायगोनल का लेंथ होता है डेट इज √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे हमारे पास साइड है तो इसके अकॉर्डिंग इस स्क्वायर में जो डायगोनल की जो लेंथ होगी, जो डायगोनल होगा डेट इज √2 टाइम्स ऑफ एक्स। क्लियर है? तो बच्चों इस सवाल को हम करते हैं। देखिए बेटा, इंटरनल जो भी मैंने ड्रॉ किया है, जो भी मेजरमेंट ड्रॉ किया है, मैं अलग से यहाँ पे बनाता हूँ। डेट इज स्टेप नंबर फर्स्ट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हमारे पास में 12 यूनिट है एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड 3 यूनिट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हमारे पास में 9 यूनिट है। ये भी क्या है, हमारे पास में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों हमें जो लेंथ बताना है, एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सवाल करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सवाल करने से पहले हम डायगोनल की लेंथ पता कर लेते हैं कि डायगोनल की लेंथ क्या है। डेट इज तो मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ आपसे, इस लेंथ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो बच्चों सवाल को हम करते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो इंटरनल जो मेजरमेंट हमने बनाया उसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट। आफ्टर रोटेटिंग दिस मेजरमेंट, तो कुछ इस तरह से तस्वीर आ जाएगी हमारे पास में, डेट इज 12 यूनिट, और ये हमारे पास में परपेंडिकुलर 3 यूनिट। ठीक है? एंड दिस इज 9 यूनिट। क्लियर? और जो लेंथ हमने मिलाई थी, यानी इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मीट किया था, डेट इज कुछ ऐसा हमारे पास में डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है? अब बेटा देखो यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात क्या है, खूबसूरत तरीके से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, जिसको मैं थर्ड स्टेप नाम देता हूँ। बच्चों जो 3 लेंथ की यूनिट है, अगर मैं इसको यहाँ पे राइट शिफ्ट करता हूँ और जो 9th लेंथ की यूनिट है इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ। सबसे पहला काम जो थर्ड स्टेप में हमारे पास में ये है कि हमारे पास में 12 यूनिट लेंथ है, और जो 9 यूनिट लेंथ को मैं क्या करता हूँ बेटा, नीचे शिफ्ट करता हूँ, नीचे की तरफ क्या करता हूँ, शिफ्ट। तो जैसे मैंने नीचे शिफ्ट किया तो ऑफकोर्स ये लेंथ 9 आ जाएगी। क्लियर? और जो 3 यूनिट है इसको मैंने क्या किया बेटा, राइट शिफ्ट कर दिया, डेट इज़ यहाँ पे आएगा। क्लियर है? दैट इज़ 3 यूनिट। और ये हमारे पास में हमें पहले ही पता है ये डायगोनल है। तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है डेट इज़ 12 + 9, ऑफकोर्स ये कितना होता है, 21 है। ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है एंड डेट इज़ द लेंथ ऑफ 3। तो that is by using
पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ कोर्स ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के हिसाब से डेट इज पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, डेट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स हमारे पास में जो लेंथ आएगा डेट इज 12 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और लगभग कितना आएगा, अंडर रूट में 440 आएगा, 440 आएगा। एंड 440 को हम लोग बेटा खूबसूरत तरीके से 225 इंटू 2 लिख सकते हैं, डेट इज़ द 15 अंडर रूट 2। तो हमारे पास में डायगोनल का लेंथ आया 15 अंडर रूट 2 आया। क्लियर है। वापस से क्या करते हैं बेटा, हम रिवर्स ऑर्डर से जाते हैं। तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो वापस सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप पे आने पर हमारे पास में ये तस्वीर आ जाएगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है डेट इज़ 15 अंडर रूट 2 है। क्लियर है। वापस से बेटा जब हम फर्स्ट स्टेप हमारा देखो ये रहा। क्लियर है। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मिलाई थी, ठीक है। ये लेंथ दैट इज़ ये। क्लियर है। जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब हम मीट करेंगे डेट इज़ 15 रूट 2। और हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड, और कितना आ रहा है 15 रूट 2 आ रहा है। क्लियर है। नाउ कंपेयरिंग दिस, रूट 2 इज रूट 2 हियर एंड साइड इज व्हाट 15। तो हमारा खूबसूरत तरीके से जो आंसर आ गया डेट इज x इक्वल टू 15 एंड डेट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, है ना। ये प्रॉब्लम कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। वहाँ से हम लोगों को क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या करना है, डायगोनल फाइंड करना है। एंड नाउ कंपेयरिंग लाइक दिस, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू साइड विच इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल। क्लियर है बेटा। ठीक है। तो बेटा आज का हमारा प्रॉब्लम ज्योमेट्री रिलेटेड था, वो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस लेके आऊँगा। क्लियर है। जिसमें माइंड शेपिंग प्रॉब्लम होगा। ठीक है बेटा। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।